मेरे भाइयों अब हम चलते हैं लास्ट एक्सरसाइज पे, दैट इज एक्सरसाइज 11.4 और ये भी वॉल्यूम के बारे में ही है। दो दो डायमेंशंस के वॉल्यूम पे हम बात करेंगे। एक हम बात करेंगे हेमिस्फेयर और एक हम बात करेंगे स्फेयर पे। स्फेयर के अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो दैट इज 4/3 पाई आर क्यूब, और हेमिस्फेयर के वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन है, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है ना। फॉर्मूला आप अच्छे से याद कर लेना। कहता है वॉल्यूम ऑफ स्फेयर निकालिए और आपको डायमेंशन दे रखी है फर्स्ट पार्ट में, रेडियस 7 सेंटीमीटर, 0.63 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब। फर्स्ट पार्ट में 4/3 पाई को हम 22/7 लिखेंगे और रेडियस अब हमें 3 बार लिखना है, ध्यान रखना 7 गुना 7 गुना 7 आर की पावर 3, क्योंकि फर्स्ट पार्ट में रेडियस 7 था। एक बार 7 से एक बार 7 कट गया, 4 बचा, गुना में 22 बचा है, नीचे 3 बचा है और गुना में 7 7 जा 49 बचा है। 4 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे 88 मल्टीप्लाई 49, नीचे आ जाएगा 3। 88 को 49 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं नेक्स्ट पार्ट में, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72 एंड 7 79, 4 8 जा 32, 3 4 8 जा 32 एंड 3 35, 2 9 2 11, 7 और 1 8, 8 5 13, 3 और 1 4, 4 3 1 2 ऊपर बन जाएगा, नीचे 3 है, 3 से फिर इसको डिवाइड कर देंगे, 4 3 1 2, 4 के पाड़े में 14 नंबर पे 42 आता है, एक बचेगा ऊपर से आएगा 3 नंबर पे 9, 11 में से 9 गए, 2 बचे, ऊपर से आएगा 2, 3 7 जा 21, फिर नीचे 1 बचेगा, पॉइंट लगाओगे, 0 लगाओगे, 3 3 3 कंटिन्यू रहेगा, यानी कि आंसर हो जाएगा 1437.3333 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है जी, बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूले लगाना है और कैलकुलेशन सॉल्व करनी है। कुछ भी इसमें खास या कुछ नया नहीं है, या कुछ वर्ड प्रॉब्लम के स्टडी की तरह हमें समझना नहीं है। लेकिन इसका अगर हम सेकंड पार्ट देखेंगे तो हमें थोड़ा सा बढ़िया है, 0.63 मीटर। आप चाहो तो इसे शुरू से ही 63 सेंटीमीटर लिख के भी काम कर सकते हो, लेकिन फिर वही एक बात आ जाएगी कि लास्ट में जब आपको कन्वर्जन करना पड़ेगा तो प्रॉब्लम होगी। और ये बात मैं आपको 8th क्लास में भी समझा चुका हूँ, मेरी बात ध्यान से समझना कि अगर आपको कन्वर्जन करना है तो शुरू में ही करो और लास्ट तक अपना आंसर वही रखो। लेकिन अगर आपको कोई कन्वर्जन नहीं करना है तो मतलब अगर करना है कोई कन्वर्जन तो उसको लास्ट में मत करना, बिकॉज लास्ट में चीजें चेंज हो जाती है। मैं आपको समझाता हूँ कैसे। मैं इस पूरे क्वेश्चन को सेंटीमीटर रख के करूंगा और लास्ट में देखना मैं मीटर में कन्वर्ट कराऊंगा और देखना आंसर सेम नहीं आएगा, वो चीज समझाना चाहूंगा। अब आपको पता है 0.63 मीटर है, मीटर से सेंटीमीटर जाना होता है, तो आप कहोगे भैया एक काम करिए, इसे 100 से डिवाइड कर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि 0.63 है। बेटा ध्यान से समझना मेरी बात, इस चैप्टर को खत्म करने के बाद एक और चीज समझा दूंगा मैं आपको, कन्वर्जन कैसे करते हैं। फिलहाल आपको पता है मीटर से अगर सेंटीमीटर जाना हो तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो आप अपने 0.63 लिखोगे, इसको कहोगे 100 से मल्टीप्लाई करना होता है, लेकिन ये पॉइंट भी है, पॉइंट से नीचे 2 जीरो हटाओगे, पूरा 100 से 100 कट जाएगा, 63 सेंटीमीटर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये 63 सेंटीमीटर में कन्वर्ट हो चुका है। हमारा फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई को हम लिख देंगे 22/7 और रेडियस की क्यूब मतलब 3 बार 63, 3 बार 63, 3 बार मतलब ऐसे 63 आ जाएगा। ये एक नंबर पे कटेगा, ये 9 बच जाएगा। उसके बाद बचेगा ये एक नंबर पे और ये अपना 21 नंबर पे, तो बन गया अपना 4 गुना 22 गुना 9 गुना 21 गुना 63। इन सभी नंबरों को हमें मल्टीप्लाई करना है। 4 9 जा 36, 36 मल्टीप्लाई 22, 2 6 जा 12, 2 3 जा 6 and 1 7, 72, और यहाँ भी 72, 2 9 7, 792 बचा है, इनको आपस में गुणा कर चुके थे, अब बचा है 21। ठीक है ना, 1 2 जा 2, 1 9 जा 9, 1 7 जा 7, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 7 जा 14, 1 1 15, 2 9 4 13, 8 8 15 और 1 16, 5 और 1 6, 1 6 6 3 2, और फिर इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 63 से, तो 63 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 6 18, 3 6 18 और 1 19, 3 एकम 3 और 1 4, फिर 6 से करेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिया 18 और 1 19, 6 6 36 और 1 37, 6 6 36 और 3 39, 6 एकम 6 और 1 3 9, 6 9 2 11, 9 9 18, 9 और 1 10 7 17, 9 और 1 10 4 14, 9 और 1 10।
हमारा आंसर आ गया 1047816 सेंटीमीटर क्यूब। अब मुझे पता है पीछे आंसर मीटर क्यूब में ही दे रखा होगा क्योंकि मेरा आंसर मीटर क्यूब में था। तो मैं सोच रहा हूं कि अब ये सेंटीमीटर में है, मीटर में बनाने के लिए 100 से डिवाइड करनी पड़ती है। 2 जीरो हटा के 2 नंबर आगे पॉइंट लगाऊंगा। मैं जब चेक करूंगा 10478.16 मेरा आंसर होना चाहिए। देखो अब आप देख रहे होगे आपका आंसर में ये नहीं आ रहा है। यहाँ पे कोई बताएगा गलती क्या है? ये मैंने अभी बीच में भी आपको समझाई दी थी गलती। बेटा गलती ये है कि आप लास्ट मोमेंट पे चेंज कर रहे हो अपना आंसर, ठीक है ना। अब आप जो कन्वर्जन कर रहे हो ना वो सेंटीमीटर में कन्वर्जन नहीं कर रहे, आप सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्जन कर रहे हो, यानी कि 3 टाइम्स। यानी कि आपको पता है कि आपको इसको कन्वर्जन करने के लिए ये जो आप पॉइंट अभी हटाए हो, ठीक है ना, इसको आपको यहाँ पे 816 यहाँ पर लिखना है ना, ऐसे 816 यहाँ पे लिखना है। आपको भी पता है कि ये आप सेंटीमीटर से मीटर क्यूब में जाना चाहते हो, तो आप क्या कर रहे थे 100 से डिवाइड कर रहे थे, 2 जीरो हटा के 2 नंबर आगे पॉइंट लगा रहे थे। ये गलत है। क्यों? क्योंकि आप सेंटीमीटर में नहीं कन्वर्ट कर रहे, आप कर रहे हो सेंटीमीटर क्यूब में कन्वर्ट। सेंटीमीटर में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिर्फ 100 से डिवाइड करना था, ठीक है ना, आपको सिर्फ 100 से डिवाइड करना था। लेकिन बेटा ये सेंटीमीटर क्यूब है, यानी कि 100 से करना था ना, तो 100 जो है उसके अंदर 2 जीरो है, उसको 3 बार लिख के कन्वर्ट करो, ठीक है ना। 100 जो है 2 जीरो उसको 3 बार, यानी कि 1 बार 2 जीरो, 2 बार 2 जीरो और 3 बार। अब इतने से आपको इस क्वेश्चन को डिवाइड करना है, यानी कि आपका आंसर था 1047816। उसको आप 2 जीरो नहीं, उसको आप 6 जीरो से डिवाइड करो। 2 4 6, 1 2 3 4 5 6, यानी कि आपका आंसर आएगा 1.04717816। अब आपके आंसर में पीछे 1.05 है, इसका लॉजिक समझा देता हूँ आपको। देखो आपके आंसर में पॉइंट के बाद सिर्फ 2 नंबर लिखे, इतने सारे नंबर नहीं लिखे। तो 4 का अगला नंबर क्या है? 7। 4 का अगला नंबर 7 है। क्या वो 5 या 5 से बड़ा है? हाँ। क्या वो 4 5 या 5 से बड़ा है? हाँ। अगर वो 5 या 5 से बड़ा हो तो पीछे का सब नंबर हटा देना, उसे भी हटा देना, और जो उसका अगला नंबर है उसको एक ज्यादा करके दिखा देना। 4 है तो उसको 5 करके दिखा देना। तो आपका आंसर इसीलिए 1.05 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम आ रहा था। अब इस चीज से बचने के लिए आप क्या कर सकते हो भैया, आप बड़ी बढ़िया तरीका है, शुरू से ही मीटर में रख लो। अगर आप ऐसी चीज नहीं करना चाहते हो, आप शुरू से ही मीटर में रख लो। क्या करो, 4/3, पाई को क्या लिखो 22/7, और मीटर को 0.63, 0.63 और 0.63 लिख के काम चलाओ। अब आप खुद सोचो कि जब आप नॉर्मली 63 को डायरेक्ट 63 लिख दिए, लेकिन यहाँ जब आप 63 लिखने की जरूरत करोगे तो आप 3 बार तो करोगे, लेकिन उसके लिए आप 1 बार 2 जीरो हटा रहे हो, 2 बार 2 जीरो हटा रहे हो और 3 बार 2 जीरो। अब समझ रहे हो इससे लास्ट में 3 बार 6 बार से क्यों डिवाइड करना पड़ता है, वो इसलिए। लेकिन जब स्क्वायर होता था तो 4 बार करते थे, क्योंकि वहां से 2 बार रेडियस का स्क्वायर होता था। यहाँ फिलहाल मीटर में आपको ये काम 3 बार करना पड़ता है। तो आप तो जनरली क्या करोगे ना, इसके बाद 2 जीरो हटा देना, यहाँ 2 जीरो हटा देना बेटा, यहाँ 2 जीरो हटा देना, बात एक ही पड़ जाएगी, ठीक है ना। जो आपने पूरी कैलकुलेशन अभी मैंने करके दिखाई है ना, ये सारी वही कैलकुलेशन के हैं सबके सब। 3 को काटा, 7 को काटा, आपने देखा 3 और 7 को काटा, ऊपर सारे गुणा कर दिए और नीचे 6 जीरो से डिवाइड कर दिए। सब सेम ही तो था, सब वही तो करा है, कोई दिक्कत तो नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन पे करा रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ रहा हूँ। कह रहे हैं फाइंड द अमाउंट ऑफ वाटर डिस्प्लेस्ड बाय सॉलिड स्फेरिकल बॉल ऑफ डायमीटर। बेटा ध्यान समझना, अब स्फेरिकल बॉल है, हेमिस्फेयर नहीं है, स्फेरिकल है अभी भी, ठीक है ना। और आपको बोलता है कि कितना अमाउंट जो है ना वो स्फेरिकल वाटर डिस्प्लेस कर रही होगी सॉलिड में, ठीक है ना। मतलब कितना अमाउंट, एक तरीके से कुछ नहीं है, वॉल्यूम ही बताना है आपको। फिर से 4/3 हो सकता है इसको अमाउंट ऑफ वाटर की बात करिए तो वाटर तो हमेशा सेंटीमीटर मीटर में नहीं आता, तो वो किस में आता है, लीटर में आता है। तो फिर वहां प्रॉब्लम पड़ सकती है, समझ रहे हो, ध्यान रखेंगे इस पे, ठीक है ना। तो अभी अपने को क्या करना है, 4/3 पाई आर क्यूब 22/7 गुना में r की पावर 3, यानी कि रेडियस 3 बार लिखेंगे। और क्वेश्चन में बोल रखा है कि रेडियस डायमीटर आपका 28 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा बेटा 14, तो 14 गुना 14 गुना 14, ठीक है ना, इस तरीके से 1/2 नंबर पे है ना। तो क्या बचा, 4 गुना में 22 गुना में 2 और गुना में 14 गुना 14 हो जाता है 196। 2 चौक 8 गुना में 22 है और गुना में 196 है, और नीचे क्या है 3। 8 2 जा 16, 8 2 जा 16 एंड 117, 176, 196 को मल्टीप्लाई करो, 3 से डिवाइड कर देना, ठीक है ना। 6 6 जा 36, 6 9 जा 54 एंड 3 57, 6 1 जा 6 एंड 5 11, 7 6 जा 42 2, 7 9 जा 63 67, 7 1 जा 7 एंड 6 13, डबल क्रॉस 1 7 जा 1 6 जा 6, 1 9 जा 1 1 1 जा 1, 6 7 2 9, 7 6 13 और 1 14,
9 और 1 10, 10 3 13 और 1 14, 1 और 1 2 और 1 3। तो आपका आंसर आया 34496/3। फिर आप इसको डिवाइड कर दोगे, 3 को 34496 से। 3 के पाड़े में 11 नंबर पे 33 आता है, एक बचेगा ऊपर से उतारोगे 14, 4 नंबर पे 12 आता है, 2 पर उतारोगे ऊपर से बचेगा 29, 3 नंबर पे बचेगा 27, 2 बचेगा ऊपर से आएगा 26, 8 नंबर पे 24, 2 बचेगा 0, यानी कि 0.6666 आंसर आएगा 11,438.66। कोई बात नहीं। अच्छा सेंटीमीटर क्यूब में ही है मेरे भाई, तो बस आप ये कर लेना आंसर, ठीक है। वो फ्रैक्शन में छोड़ दिया उसने और आप पॉइंट में छोड़ दो, पर आपको इस बात की जानकारी नहीं रहेगी, तो क्यों ना आप फ्रैक्शन में छोड़ दो। अगर जिस किसी को लगे फ्रैक्शन में छोड़ रखा है, तो आप क्या करना ना, इसके बाद ये 176 और 196 को डिवाइड करके क्या आया, जैसे अपना यहाँ आ गया, ये लास्ट में क्या बचा अपने पास, यहाँ 2 बच गया था ना, 2 के बाद अपन पॉइंट लगा रहे थे, तो पॉइंट मत लगाना। ये जो पूरा नंबर क्या बचा था, 11438 बचा था ना, इसको लिखो 11438, इसको लिखो लेफ्ट साइड में, इसको लिखो नीचे, और जो 2 बचा था उसको ऊपर लिखो। देखो 3 साइड में बचा था उसको नीचे लिख देंगे, 2 यहाँ नीचे बचा है इसको ऊपर लिख देंगे, यहाँ पे ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। हो सकता है ये आंसर दे रहा, ठीक है बेटा। चलें आगे। इसका नेक्स्ट पार्ट आपको फिर वही कहता है 0.21 मीटर। बेटा ये तो डायमीटर है, रेडियस क्या होगा इसका 0.21 और उसका आधा, तो 4/3 पाई मतलब 22/7 और आर क्यूब मतलब रेडियस की पावर 3, 3 बार मतलब 0.21/2 एक बार, 0.21 2 बार, 0.21 3 बार हो गया। पॉइंट हटा दो, नीचे 0 लगा दो, पॉइंट हटा दो, नीचे 0 लगा दो, 2 0 लगेंगे बेटा, ठीक है। पॉइंट हटा दो, नीचे 2 0 लगेंगे, ठीक है। क्या बन गया देखो ध्यान से देखना, 4/3 22/7 गुना में 21/200, ठीक है, 21/200 और 21/200। कोई दिक्कत इस चीज में? अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना, पहले इसको काटो 2 नंबर पे, ये क्या हो जाएगा 100, फिर इसको काटो 1 नंबर पे, ये हो जाएगा 100, फिर इसको काटो 2 नंबर पे, ये क्या हो जाएगा 100। कोई दिक्कत? अब देखो क्या बचा, ऊपर ऊपर एक तरीके से बच गया 11, इधर बना 21, इधर बना 21, इधर बना 21, नीचे क्या बचा 3 गुना में 7 और 100 कितनी जीरो हो गई, 1 2 3 4 5 6 जीरो हो गई टोटल। फिर इसको काट लो 1 नंबर पे, इसको काट लो 3 नंबर पे, फिर इसको 3 से 3 काट दो, तो क्या बचा 11 गुना में 21 गुना में 21, और नीचे 1 2 3 4 5 6 जीरो है, ठीक है ना। अब 21 और 21 हो जाता है 441, गुना करोगे तो, और फिर 11 से गुना करना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6 जीरो। 11 को 441 से कर लो, 441 441 1 4 5 4 4 8 4 4851 4851, और नीचे कितनी जीरो है 1 2 3 4 5 6, तो ऊपर 2 जीरो और लगा दो, और फिर 6 जीरो काटो, 6 नंबर आगे पॉइंट, यानी कि आपका 0.04851 मीटर क्यूब। कोई दिक्कत तो नहीं है ना? मैं आ रहा हूँ बेटा क्वेश्चन नंबर 4 पे, थर्ड बाद में कराऊंगा। मैंने आपको एक चीज सरफेस एरिया के रेशो बताए थे मून और अर्थ के, याद है? मैंने बोला था वॉल्यूम में भी चीज आएगी और वहां क्यूब में बन जाती है, तो चीजें आप समझ पा रहे होगे अगर आप थोड़ा लॉजिक लगा पाओ। नहीं समझो तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहा है मून का जो डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ के डायमीटर से, तो एक तरफ आप क्या बना दो, अर्थ बना दो, और एक तरफ बना दो मून। कह रहा है जो डायमीटर है किसका, कह रहा है डायमीटर जो है ना मून का, इसका डायमीटर ये 1/4 है, ये 1/4 है, तो वो उसका 4 गुना है। ये 1/4 है तो वो 4 गुना है, यानी कि इसका डायमीटर अगर d है तो उसका डायमीटर क्या होगा 4d, है ना। ये हम किसकी बात कर रहे हैं, ये हम बात कर रहे हैं मून की, और ये हम बात कर रहे हैं अर्थ की। अच्छा इसका डायमीटर का फॉर्मूला 2r होता है, तो इसके डायमीटर का फॉर्मूला 4 तो है ही, और d को क्या लिख देंगे 2r, यानी कि इसका रेडियस 2r होगा और इसका रेडियस 8r होगा। और आप दोनों के बीच में अगर रेशो देखना चाहो तो आप इसको थोड़ा काट के आप इसको रख सकते हो r, और इसको काट सकते हो 2 के पाड़े में 4 नंबर पे, यानी कि उसकी रेशो रेडियस अगर r है तो इसकी रेडियस 4r होगी। कोई दिक्कत? ये सेम चीज मैंने आपको करके दिखाई थी वो उसमें भी, है ना, एनसीईआरटी में जब पहले क्वेश्चन कर रहे थे। आपको कह रहा है कुछ मत करो, इनका ना फ्रैक्शन बताओ कि अर्थ का कितना फ्रैक्शन है मून, ठीक है ना, मतलब व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अर्थ इज द वॉल्यूम ऑफ मून, ठीक है ना। अर्थ का मतलब अर्थ का कितना हिस्सा मून है, क्योंकि हमें पता है अर्थ ज्यादा बड़ी है मून छोटा है, तो कितना हिस्सा है वॉल्यूम के हिसाब से बताओ। तो कुछ नहीं, दोनों का वॉल्यूम लिखना है। ऊपर आप लिखोगे मून का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, और नीचे आप किसका अर्थ का लिखोगे तो 4/3 पाई, और रेडियस की जगह 4r लिखना, ठीक है ना, 4r की पावर 3। कोई दिक्कत बेटा इस चीज में? हाँ
4/3 से 4/3 पाई से पाई है ना, r की पावर 3 है यहाँ पे, और 4r की पावर 3, 4 का होगा बेटा 64 और r की पावर 3, ये एक से कट गया, ऊपर बच गया एक, नीचे बच गया 64, तो 1:64। या फिर आप इसे ऐसे कह सकते हो कि अर्थ अगर 64 हिस्सों में बटा हुआ है तो मून उसका एक हिस्सा है, यानी कि 64 हिस्से कर दो अर्थ के, तब जाके एक मून बनेगा। समझ रहे हो, कोई दिक्कत तो नहीं है। और ये 1:64 आप यहीं से आंसर खत्म कर सकते थे, यहीं से। कैसे? क्योंकि आपको पता है मेजरली 4/3, 4/3 पाई, 4/3 पाई कट जाएंगे, सारी बात रह जाएगी क्यूब के ऊपर, क्योंकि वहां स्क्वायर था तो इसीलिए 1 का रेशो 4 बन रहा था, 4 का रेशो तो 16 बन रहा था, स्क्वायर बन रहा था, यहाँ क्यूब बनेगा, तो एक का क्यूब एक रहेगा और 4 का क्यूब, तो इसीलिए ऐसे आंसर आ रहा है। ये आप एमसीक्यू में आपके क्वेश्चन आएगा, ध्यान रखना, डायरेक्ट आप ऐसे लपेट देना इन क्वेश्चनों को, समझ रहे हो, क्यूब या स्क्वायर छोड़ के, बस फॉर्मूले पे फोकस करना, इसका फॉर्मूला इतना, इसका इतना होगा, तो डबल क्यूब ऐसे होगा। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? बेटा क्वेश्चन नंबर जो 3 है, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को। कहता है एक मेटेलिक बॉल है, मतलब मेटल की एक बॉल है इस तरीके से, और आपको कह रहा है इस मेटेलिक बॉल का डायामीटर जो है दैट इज 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। डायमीटर इसका 4.2 सेंटीमीटर है, तो रेडियस इसका 4.2 का क्या हो जाएगा, आधा, है ना, यानी कि 2 से डिवाइड। कोई दिक्कत? फिर आपसे कहता है कि इसका डेंसिटी जो है ना वो 8.9 ग्राम है पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर पे 8.9 ग्राम का इसका डेंसिटी है। उसने आपसे कुछ नहीं बोला, आपको बोला इसका मास बताओ, और मास बेटा आप ध्यान रखना डेंसिटी ग्राम के हिसाब से ही निकलता है, यानी कि कुल मिला के आप पहले वॉल्यूम निकाल लो, फिर आपका वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा, उसको 8.9 से गुणा कर देना, आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। और हम स्फेयर की बात करें तो स्फेयर का वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, हम यहाँ लिख देंगे ऐसे, एरिया ऑफ स्फेयर इज इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब होगा। डायमीटर कितना था 4.2, रेडियस कितना होगा 4.2 का आधा, 4 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 4.2 बाय 2 कितनी बार, 3 बार, ये 3 बार आएगा, हाँ 4/3। अब देखो 4 गुना में 22/3 गुना में 7 है, 42/20 है, 42/20 है, और 42/20। अब एक काम करना, इसको काटो पहले 2 के पहाड़े में, कितने नंबर पे आएगा 21, और इसको काट लो 10 आ जाएगा। फिर 3 सतह 21 से 3 सतह 21 पूरा काट दो, तो ऊपर बचेगा 4 गुना में 22, ऊपर 21 गया पूरा, क्योंकि 3 सतह 21 था, 42 भी गया था, यानी कि नीचे इसकी जगह 10 बच जाएगा, और बाकी नंबर अभी पूरे ऐसे ही रहेंगे। यहां तक कैलकुलेशन किसी को कोई डाउट है तो दोबारा बता दूंगा, देखो एक बार, कोई दिक्कत है किसी को? 2 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में काट लो इसे, या फिर 4 के पहाड़े में इसे काट लो 1 नंबर पे, इसे 5 नंबर पे काट लो, ठीक है ना। तो बचेगा 22 गुना में 42 गुना में 42, नीचे 5 दूनी 10 यानी कि 100, क्योंकि 5 को 20 से गुणा करोगे 100 हो जाएगा, और नीचे अब 1000 आ गया, बस फर्क क्या है, ऊपर 42 का स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है। तो 0 4 16, 4 दूनी 8, 8 का डबल 16, 4 6 और 1 7, 1764 हो जाएगा। 42 को 42 से जब गुणा करोगे 1764, और मल्टीप्लाई में 22 है अभी, तो 22 बेटा 1764 को मल्टीप्लाई करेगा, 2 चौक 8, 2 6 12, 2 सत्ते 14 और 1 15, 2 एकम 2 और 1 3, सेम नीचे भी बचेगा 8 2 5 3, तो 8 8 2 10, 5 और 1 6 2 8, 5 3 8 3 38808, और नीचे है हमारे पास 1 2 3 0, 3 0 काटेंगे 38.808 बचेगा। 38.808 सेंटीमीटर क्यूब है। आपको मास निकालना है, तो मास निकालने के लिए आपको बोला था कि डेंसिटी जो है ना वो 1 सेंटीमीटर क्यूब की 8.9 ग्राम है, और ये आपका क्यूब आया है, यानी कि आपको मास निकालने के लिए जो आपका आंसर है 38.808, इसको 8.9 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 38.808 को 8.9 से गुणा करना पड़ेगा, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72,
9 8 जा 72 एंड 7 79, 9 3 जा 27 एंड 7 27 एंड 7 कितना होगा 33, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64, 8 8 जा 64 एंड 170, 8 3 जा 24 एंड 7 31, 2 7 4 11, 6 2 8 और 1 9, 9 4 13, 3 और 1 4, 3 और 1 4, 3 पॉइंट के बाद 3 और 1 टोटल 4 नंबर 1 2 3 4 यानी कि 344.3912 आप ग्राम लिख देना, अप्रोक्सीमेट लगा देना। इसके बाद हो सकता है या मल्टीप्लीकेशन में 345 हो, ठीक है। एक बार चेक कर लेना, मल्टीप्लीकेशन चेक कर लेते हैं। 9 8 जा 72 7, 9 8 जा 72, 9 8 जा 72, 2 इधर 7 है, 9 8 जा 72 एंड 7 79, 9 3 जा 27, 27 और 34 होगा बेटा यहाँ, है ना, हाँ इसलिए 5 आ जाएगा यहाँ, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। एक हेमिस्फेरिकल बाउल है, कटोरा ऐसा, कह रहा है कितने लीटर ऑफ मिल्क, कितना लीटर दूध इसके अंदर आ सकता है। ये कटोरे में कितना दूध आ सकता है ये बताना है लीटर में। और अपने को इसका डायमेंशन दे रखा है, कहता है इसका जो डायमीटर है ना वो 10.5 सेंटीमीटर का है। तो मुझे पता है इसका जो रेडियस होगा वो 10.5 का क्या हो जाएगा, आधा। अपने को पहले वॉल्यूम निकालना पड़ेगा इसका, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई को क्या लिखोगे 22/7, रेडियस का क्यूब मतलब रेडियस अपने पास ये है 10.5/2 कितनी बार 3 बार, 10.5/2 कितनी बार 3 बार, 2/3 गुना में 22/7, पॉइंट हटा दो नीचे 0, पॉइंट हटा दो नीचे 0, पॉइंट हटा दो नीचे 0, क्या बन गया 105/20 गुना में 105/20 और गुना में 105/20। आप चाहो तो 5 के पाड़े से काट लो, 4 नंबर पे 21 नंबर पे, 4 नंबर पे 21 नंबर पे, 4 नंबर पे 21 नंबर पे, क्या बचा 2/3 गुना में 22/7 गुना में 21/4, 21/4, 21/4। तो दिक्कत 3 सत्ते 21 कट गया, क्या बचा 3 गुना में 22 गुना में 22 21/4 गुना में 21/4, इधर 2 बचा है सॉरी, ठीक है। इसको काट लो 1 नंबर पे, इसको काट लो 2 नंबर पे, इसको काट लो 11 नंबर पे, इसको काट लो 1 नंबर पे, क्या बचा 11 गुना में 21 गुना में 21 और नीचे सिर्फ 4, 21 और 21 मुझे पता है 441 होते हैं, और फिर 11 से गुणा करना और नीचे 4 तो है ही, 11 को 441 से गुना, 441 441 1 5 8 4 4 8 5 1, एक और 4 होगा, सही बात है, यानी कि नीचे 16 बच रहा है। अब 16 से डिवाइड करेंगे, एक और 4 है, एक और 4 है, 16 के पाड़े में बेटा 30 नंबर पे 480 आ जाएगा, 5 बचेगा, ऊपर से आएगा 1, 16 के पाड़े में 3 नंबर पे 48 आएगा, 51 में से 48 गया, 3 बचा, पॉइंट लगा दो, 0 लगा दो, 16 एकम 16, फिर बचाया 14 बचेगा, ऊपर से आएगा 0, 16 के पाड़े में 8 नंबर पे आता होगा, बस इतना ही छोड़ दो, 303.18 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन सवाल है हमें लीटर चाहिए, तो लीटर चाहिए रहता था तो आपको मैंने थोड़ा सा बताया था कि लीटर बनाने के लिए सेंटीमीटर को 1000 से डिवाइड करते थे, ठीक है, यानी कि 303.18 है, इसको 1000 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, ये 3 जीरो यहाँ शिफ्ट हो जाएगी, तो हो जाएगा 0.30318 लीटर। अब एक हेमिस्फेरिकल टैंक है, ठीक है, और कहता है इस टैंक में ना 1 सेंटीमीटर का मोटाई है, यानी कि अगर हम इस टैंक को ऊपर से देखेंगे तो इसके अंदर 1 सेंटीमीटर की मोटाई दिखाई देगी। फिर आपसे कहता है कि इसका जो अंदर का रेडियस है ये 1 मीटर है, तो आपसे कह रहा है कि वॉल्यूम बताओ आयरन का जो इस टैंक को बनाने में इस्तेमाल हुआ होगा। तो बेटा इसको ना थोड़ा ध्यान से समझना, ये इतना आसान नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है। जब भी मैं कभी वॉल्यूम की बात करूं तो उसमें फर्क है, जैसे मान लो आप ध्यान से समझो, जैसे मान लो मैं ये आपको कवर दिखाना चाहता हूँ, ध्यान से समझना, इसको ध्यान से देखते हैं, या कोई ऐसी चीज जो थोड़ी सी जिसके अंदर थोड़ा बहुत मोटाई हो, अगर आप ध्यान से देखोगे इस कवर को, देखो मैं समझाना चाहता हूँ, जैसे मान लो ये आप इस कवर को देखो, इसमें थोड़ा मोटाई दिखेगी आपको, ठीक है, जैसे मतलब ये जो ये पार्ट देख रहे हो आप,
ये इसका थिकनेस है ना कहीं, या यहाँ से अगर आप देखोगे तो ये जो पार्ट है, जैसे मैं इसे ऐसे ऐसे टच कर रहा हूँ इस तरीके से, ये इसका थिकनेस है, समझ रहे हो। तो वैसे ही जो हेमिस्फेरिकल बाउल है ना या टैंक है, उसमें भी कुछ थिकनेस रही होगी। अगर मैं आपसे यहाँ पे बोलूं, अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इसका वॉल्यूम बताओ, कि इसमें मैं, जैसे मान लो मैंने ये फिल्टर, इसे पानी भर रहा हूँ, यहाँ से मान लो, इसको इग्नोर करो कि यहाँ से खाली है नहीं है, इसको इग्नोर करो। अब जैसे मान लो ये पार्ट है, मैं कहा इसमें कितना मैं पानी भर सकता हूँ या कितना मैं फिल कर सकता हूँ, इसका वॉल्यूम बताओ। आप क्या करोगे, आप इसके अंदर कितना कैपेसिटी फिल कर सकते हैं, वॉल्यूम निकालोगे कितना फिल कर सकते हैं। इसमें ना फर्क है, जो ये जो क्वेश्चन है इसमें मतलब समझ रहे हो आप मेरा। जैसे एक और ये दिखा, तो देखो इससे समझोगे, ये देखना, इसमें आप ध्यान से देखो, ये वाला पार्ट, सिर्फ ये साइड ऐसा है जो इसका वॉल्यूम है, जो इसको फिल कर सकता है ना, ये वाला साइड, ये वाला साइड, है ना। इसमें दो चीजों का वॉल्यूम है, एक तो वो वॉल्यूम है जो खाली है, और एक दूसरा वॉल्यूम जो इसको बनाने में भरा है। ये देखो, दो चीजें, एक क्या है, अगर आप ध्यान से देखोगे, एक तो वो जो ब्लैक वाला पार्ट है पूरा इस फिगर का, जो क्या है, इसको बनाने में प्लास्टिक में यूज किया गया है, और दूसरा पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट जो इसमें खाली है, जो इसमें हम फिल कर सकते हैं। तो आप मेरी बात ध्यान से समझना, हम यहाँ पर ना क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं यहाँ पर ऐसे पार्ट की जो बनाने में इस्तेमाल हुआ है, ना कि खाली है। समझ पा रहे हो, ये क्वेश्चन खास इसलिए होता है, मैं आपसे इस बोलूं इस कमरे के अंदर कितनी जगह है, तो आप इस कमरे की डायमेंशन निकालोगे और आंसर हो जाएगा आपका काम, है ना। आप क्या करोगे, इस कमरे की डायमेंशन निकालोगे, इस कमरे की, और आप इसके अंदर कितना भर सकते हैं, आंसर आ जाएगा। लेकिन मैं ये नहीं बोल रहा, मैं पता है क्या बोल रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ इस, नहीं, अंदर आके बैठ तू, इस कमरे को बनाने के लिए, इस कमरे को बनाने के लिए कितनी ईंटें जगह घेर रही हैं वो बताओ। यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट कि बनाने में कितना इस्तेमाल हो रहा है। तो जब इस टैंक को बनाया गया होगा तो समझो आप, यहां पर मैं पता है किस हिस्से की बात कर रहा हूं, अगर आप ऊपर से कटोरा देखोगे आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा। इसमें जब ये कटोरा बनाया होगा, ये टैंक बनाया होगा, तो फॉर एग्जांपल लोहे से बना है, तो लोहे से बना है, तो ये जो बीच में आप कटोरा खाली देख रहे हो, क्या वहां लोहा है, लोहा कहां पर है। आप कहोगे भैया ये वाला जो मोटा मोटा हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये सारा ये लोहा है। अगर आप ऊपर डायमेंशन देखोगे, देखो कटोरा आपको ऐसे दिखाई दे रहा होगा, और ये वाला पोर्शन जो है, ये सब कटोरा ही तो है जो बनाने में इस्तेमाल किया। मैं इस वॉल्यूम की बात कर रहा हूं, और इस वॉल्यूम को पता है कैसे निकाला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं एक कटोरा लेकर आया जो पूरा लोहे से बंद था, पूरा भरा हुआ था, ये पूरा लोहा है, खाली नहीं है, पूरा बंद लोहा है ऐसे। अब मैंने क्या करा, इसमें से इतना लोहा काट दिया, इतना लोहा मैंने उठाया और काट दिया, और उस लोहे को मैंने काट के अलग रख दिया। बीच में क्या बन गई, यहाँ पे खाली जगह बच गई। और ये हिस्सा क्या है, बोलोगे भैया ये हिस्सा ना उस लोहे का बचा हुआ हिस्सा है। ये मुझे पता लगाना है इस क्वेश्चन में। तो पहले आप ये समझो कि उस क्वेश्चन में पता क्या लगाना है। क्या आपको ये चीज समझ पा रहे हो, आपके मैंने क्या बोला, पता क्या लगाना है। अब ये कैसे पता लगाया जा सकता है, तो आप इसको समझो ना। मैंने अभी तो बताया कि पहले आपने पूरा लोहा लिया, यानी कि पूरा 2/3 पाई बड़ा वाला आर और क्यू, पूरा रेडियस पूरा बड़ा। फिर मैंने इसके अंदर से 1 मीटर वाला लोहा रेडियस, उसको मैंने हटा दिया, तो जो बचा हुआ है वही मेरा लोहा आंसर है। तो बड़े वाले हेमिस्फेयर में से जो हेमिस्फेयर मैंने निकाला, जो हेमिस्फेयर मैंने निकाला उसको क्या करना है, देन आई विल गेट माई आंसर। मुझे उम्मीद है आप समझ पाए होगे अब इस क्वेश्चन में करना है। जब भी कभी आपको ऐसा क्वेश्चन दे तो आप समझ जाना कि आपके पास ये जो, फिर से अगर हम फिगर बनाएं तो आपके पास यहाँ पर कटोरे में 1 सेंटीमीटर की मोटाई थी और इसका अंदर का रेडियस 1 मीटर था। तो पूरा पूरा शेप था, है ना। मतलब आप रेडियस अगर निकालोगे, रेडियस ऑफ
ठीक है ना। बिगर हेमिस्फेयर, जो बड़ा हेमिस्फेयर है वो होगा 1.01 मीटर, क्योंकि ये 1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर को आप क्या कहोगे, 1/100 सेंटीमीटर, जीरो हटाओगे 0.01 आपका मीटर हो जाएगा। यानी कि बड़े वाला रेडियस तो 1.01 है, और छोटे वाला रेडियस, रेडियस ऑफ स्मॉलर या इनर हेमिस्फेयर है ना, रेडियस ऑफ इनर या स्मॉलर हेमिस्फेयर इज 1 मीटर, क्योंकि अंदर वाले का तो सिर्फ 1 ही मीटर, और आपको बड़े वाले में से छोटे वाला घटाना है। आपका फॉर्मूला होगा बड़े वाले का 2/3 पाई बड़े वाला रेडियस क्यूब, माइनस छोटे वाला 2/3 पाई छोटे वाला रेडियस क्यूब। दोनों में क्या कॉमन है, 2/3 और पाई। अंदर क्या बचा, बड़ा वाला रेडियस क्यूब माइनस क्या बचा, छोटा वाला रेडियस क्यूब। और 2/3 है, पाई को आप क्या लिखने वाले हो क्वेश्चन के अंदर, कुछ नहीं बोला, 22/7। बड़े वाला रेडियस 1.01 की पावर 3 और छोटा वाला रेडियस 1 की पावर 3। 1.01 को हमने जब 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर 1.030301 तो सही है, 2/3 है गुना में 22/7 है, 1.030301 मल्टीप्लाई करके आएगा, और इसमें से 1 माइनस कर देंगे तो 1.0, आपको पता है 1 माइनस हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 गुना 22/7, और ये नीचे 3 सत्ते 21 तो है ही, ये आंसर बचेगा 0.030301, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं, बस इसमें से एक हट जाएगा क्योंकि एक माइनस हो जाएगा ना, ऐसे 1.030301 में आप 1 माइनस कर दोगे, है ना, बाकी तरफ तो 0 0 रहेगा, तो 1 से 1 कट जाएगा, बाकी तो 0.030301 रहेगा, ऐसे। तो यही बचा है। अब आप इसको इसको हद से हद 0.03 मान लेना, इतना बाकी को छोड़ दो, है ना। तो क्या करो, अब दो, आपको पता है कि दो दुनी 4, 2 दुनी 4 और नीचे 21 है, और गुना में 0.03 है। फिर इसके बाद आप क्या करना, 21 को गुना कर लेना 0.03 से, तो 3 चौक 12 है, 3 चौक 12 और एक 13 है, पॉइंट के बाद 2 नंबर है, तो एक और एक 2 नंबर, 1.32 बच रहा है। 1.32 को आप 21 से गुणा करोगे, मतलब डिवाइड करोगे, ठीक है ना। तो 21 के पाड़े में 1.32 है, 21 के पाड़े में आप एक नहीं आता तो आप क्या करोगे, एक तो उतारोगे, अब एक के बाद तो पॉइंट है तो पॉइंट लगाओगे तो 3 उतर जाएगा। फिर आप देख रहे हो 21 के पाड़े में 13 भी नहीं आता तो आपको 2 उतारना पड़ेगा। अब आप ऑलरेडी पॉइंट जस्ट अभी लिए हो तो आपको एक और जीरो यहाँ लगानी पड़ेगी, तब जाके यहाँ 2 उतरेगा, ध्यान रखना। अब 132 हो गया। अब 132 21 के पाड़े में तो 5 नंबर पे 106 नंबर पे आ जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 126 आ जाएगा 6 नंबर पे। 126 आएगा तो 6 बच जाएगा। फिर हम पॉइंट तो लगा हुआ है, दोबारा जीरो उतार लेंगे, 0.63 आ रहा था, 0.063 मीटर क्यूब हमारा आंसर है। ठीक है बेटा, क्वेश्चन नंबर 7 करना है ना बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 में कहता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बताओ, ठीक है, जिसका सरफेस एरिया हमें 154 दे रखा है, यानी कि सरफेस एरिया स्फीयर का ही दे रखा है। सरफेस एरिया स्फीयर का होता है 4πr² बराबर में 154, तो 4 पाई को लिख दो 22/7, ठीक है, और रेडियस का स्क्वायर है यानी कि r मल्टीप्लाई r बराबर में 154, तो r² यहीं रखो और 154 है, नीचे 7 है, 7 ऊपर चला जाएगा, 4 22 ऊपर है, 4 और 22 दोनों को नीचे ले जाओ। फिर इन्हें काट दो मेरे भाई 11 के पाड़े में, ठीक है ना, मतलब 2 के पाड़े में 11 नंबर पे और 2 के पाड़े में 77 नंबर पे, फिर एक नंबर पे और इसे 7 नंबर पे, तो आपका r² क्या बच जाएगा, इधर बचेगा 7 गुना 7 और नीचे 4 बच रहा है, 4 को आप लिख लो 2 गुना 2, तो आपका r² जो है ना वो क्या हो जाएगा, 7 और 2 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा, आपका रेडियस आ जाएगा 7/2। अब आपको वॉल्यूम निकालना है, काम तो खत्म हो गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला 4/3 पाई r क्यूब, यानी कि r 3 बार, 4/3 पाई को लिखोगे 22/7 और रेडियस का क्यूब मतलब 7/2, 7/2 और 7/2, 7 से 7 कट गया बेटा, 2 और 2 4 कट गया बेटा, क्या बचा 22 गुना में 7 गुना में 7 और नीचे आपके पास 2 और 3 बचे, इसमें 2 को काट लो, इसको काट लो 11 नंबर पे, इसको काट लो 11 नंबर पे, क्या बचा 11 गुना 7 गुना 7 और नीचे बचा 3, कुछ कट नहीं रहा। 7 7 जा 49 मल्टीप्लाई में 11 है, 1 9 जा 9 4 4 9 9 9 4 13, 4 और 1 5, तो इधर आ जाएगा ऊपर 539 और नीचे बचेगा 3, तो 3 और 539 को डिवाइड कर लो, 3 के पाड़े में 17 नंबर पे 51 आता है, 2 बच जाएगा ऊपर से 29, 9 नंबर पे मेरे भाई
27 ले लो, 2 बचेगा, पॉइंट लगा के 0, 6 नंबर पे 18, तो आपका आंसर आएगा 179.66 सेंटीमीटर क्यूब। बेसिक्स है, मेन काम है इसमें रेडियस निकालने का, ठीक है ना मेरे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है एक डोम है बिल्डिंग का, वो हेमिस्फेयर है। डोम समझते हैं, ऐसा ऊपर मकबरा टाइप इस तरीके से, ये हेमिस्फेयर शेप में ऊपर से ना, आप जब इसको देखते हो डोम ऊपर से, बिल्डिंग है, बिल्डिंग के अंदर ऐसे मान लो डोम है इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये जो डोम है ना, ये हेमिस्फेयर अर्धगोले की शेप में है, और इसके अंदर से इसे सफेदी करनी है। तो अंदर जो हमने सफेदी करी तो उसकी कॉस्ट आई 4989.60 रुपए। अच्छा, जब आप सफेदी करते हो तो एरिया कैलकुलेट होता है या वॉल्यूम? मैंने आपको बताया था सफेदी मतलब एरिया। तो आपसे कह रहा है कि 20 रुपए 1 मीटर, अगर आप सफेदी करोगे 1 मीटर स्क्वायर पे सफेदी करोगे तो 20 रुपए की कॉस्ट आई थी। तो आपसे उसने पता क्या बोला है, कह रहा है सबसे पहले तो सरफेस एरिया बताओ उसका फर्स्ट पार्ट में, और दूसरे पार्ट में आपको कह रहा है उसका वॉल्यूम निकालो अंदर का ही। बहुत आसान है बेटा। अच्छा ये बताओ, अगर मान लो ये जो कॉस्ट निकाली गई है सफेदी की, ये कैसे निकाली गई होगी? नहीं, आप जनरली क्या कर रहे होगे, सही बोल रहा है वो मेरा भाई, आप जनरली क्या करोगे, पहले इस डोम का आपने एरिया निकाला होगा, है ना। डोम का क्या निकाला होगा? एरिया। एरिया मतलब सरफेस एरिया ही, और उस एरिया से आपने 20 रुपए 1 मीटर की कॉस्ट है उसको गुणा करा होगा, और आपका आंसर आ गया होगा 4989.60। यही तो हुआ होगा। समझ पा रहे हो? ये चीज इसको समझ नहीं आ रही बोलो। आप पिछली एक्सरसाइजों में यही तो करते थे, आपको सफेदी करनी होती थी, आप पहले एरिया निकालते थे, और 1 मीटर में कितने एरिया की जरूरत है उससे गुणा करके आप टोटल एरिया टोटल कॉस्ट निकाल लेते थे। तो बस यही तो है, बस फर्क इतना है कि यहाँ हमें एरिया चाहिए और हमें टोटल कॉस्ट दे रखी, तो 20 को वहां ले जाओ, एरिया को अकेले को यहाँ रखो। एरिया आप अकेले यहाँ रखोगे, यहाँ जाएगा 4989.60, और यहाँ नीचे हो जाएगा बेटा 20, ठीक है ना। आप चाहो तो पॉइंट हटा लो, नीचे 2 जीरो और जोड़ लो, 1 जीरो से 1 जीरो काट लो, क्या बच जाएगा 49896, और नीचे क्या है 200। सिर्फ 2 के पाड़े से काट लो इसे, 49896 को 2 के पाड़े से, 2 के पाड़े में 24 नंबर पे 48, एक बचेगा, ऊपर से आएगा 18, 9 नंबर पे 18, फिर आएगा 96, है ना। 96 बच रहा है कितने नंबर पे? 48 नंबर पे, यानी कि यहाँ बचेगा 24948, और नीचे 2 के पाड़े में कट के क्या हो जाएगा, 2 जीरो हटाओ, 2 नंबर आगे पॉइंट लगा दो, यानी कि ये आपका एरिया आ गया, क्योंकि यहाँ पे राइट में आपने एरिया लिखा था, तो एरिया आपका हो गया 249.48 सेंटीमीटर स्क्वायर, या मीटर स्क्वायर है ये बेटा, मीटर स्क्वायर है ये, ठीक है। यानी कि ये तो आपका एरिया हो गया। एरिया आपको ऐसे निकालना था, समझ रहे हो? एरिया आपको इस तरीके से निकालना था। किसी को एरिया निकालने में कोई दिक्कत आई तो बोलो। समझ में आया कैसे निकालना है? अब एरिया से आप अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में वॉल्यूम निकालना सीखे। एरिया किसके बराबर होता है? सर्फ हेमिस्फेयर का 2 पाई r स्क्वायर, यही होता है ना। ठीक है, बराबर में क्या है 249.48, 249.48, 2 पाई की वैल्यू आप 22/7 लिखोगे, रेडियस का स्क्वायर आपको चाहिए रहेगा, 249.48 है बेटा। आप चाहो तो पॉइंट हटा लो, नीचे 2 जीरो रख लो, और बाकी सारे नंबर को उधर भेज दो, तो आर स्क्वायर रहेगा यहाँ पे 24948, और नीचे 100 तो है ही, और उसके साथ 7 ऊपर आ जाएगा, और नीचे 2 और 22 नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। अब आप जितना भी काट सकते हो काट पीट के छोटा कर दो, इसको 2 के पाड़े से फिर काट लो, ठीक है ना। 24948 है, 2 के पाड़े से काटते हैं, 2 का आधा 24, 94 का आधा 47, 8 का आधा 4, तो ये बचेगा 12,474 गुना में 7, और नीचे 100 है, और इधर है 22। फिर 2 के पाड़े से काट लो इसे, 2 के पाड़े में आएगा 6400 का होगा 274 का होगा 37, ये हो जाएगा बेटा 6237 गुना में 7 है, और नीचे हो जाएगा 100, और यहाँ होगा 11। एक बार कोशिश करो, क्या पता है 11 के पाड़े से कट ही जाए, आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। ट्राई करके देखें, 11 के पाड़े से अगर कट पाता है तो ट्राई करके देख लेते हैं। 11 पंजे 55, 12 में से 5 गया 7, ऊपर से आया 3, 11 के पाड़े में 6 नंबर पे 66 आता है, 13 में से 6 गया 7, और ऊपर से आ गया 7, ये 77 7 नंबर पे कट गया। तो यहाँ पर ये कट गया 1 नंबर पे, और ये कट गया 567 नंबर पे, और गुना में 7 है, और नीचे क्या है 100 है। तो बेटा आप ध्यान से सुनना मेरी बात, 7 7 जा 49, 7 6 जा 42 एंड 1 46, 7 पंजे 35 और 4 39, 396900 आर स्क्वायर के बराबर है।
अगर देख लो 3969 किसी का स्क्वायर होता है तो ठीक है, अदरवाइज तो फिर कुछ कर नहीं सकते। एक बार ट्राई कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर ये किसी का स्क्वायर हो, क्योंकि अभी तो मैं सिर्फ वॉल्यूम के लिए, एरिया के रेडियस के लिए लड़ रहा हूँ। 3969 है, 6 के टेबल में करेंगे 36, 3 ऊपर से आया 36, यहाँ पे एक नंबर लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। 6 है, 6 का डबल सॉरी 12 करना पड़ेगा, फिर यहाँ एक नंबर लिखना पड़ेगा, ऊपर से आपने उतारा 9 और ये 3 नंबर पे, ओहो ये तो 3 नंबर पे कट रहा है, यानी कि ये 63 का स्क्वायर होता है। किसका होता है? 63 का। तो आप इसे लिख लेना 63 मल्टीप्लाई 63 और 100 को लिख लेना 10 गुना 10, जिससे ये हो जाएगा आर स्क्वायर, मतलब 63 और 10 का होल स्क्वायर। तो आर की वैल्यू हो गई 63/10, जिसे आप 6.3 भी कह सकते हो। अब आपको निकालना था इसका वॉल्यूम, जिसका फॉर्मूला होता है 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 3 बार, 63/10, 63/10, 63/10। इसको काट लो, 3 सत्ते 21 है, तो 1 नंबर पे काटो, इसे 9 नंबर पे काटो, इसे 1 नंबर पे काटो, इसे 3 नंबर पे काटो। तो ये बन गया 2 गुना 22 गुना में 9 और गुना में 63 इंटू 63 आपने ऊपर ही करा था, क्या आया था 63 इंटू 63 3969। तो इसको लिख ही दो, कोई फायदा नहीं है काटने का नीचे, क्योंकि नीचे अब बचे, हाँ बिल्कुल सही, यहाँ 3 आ जाएगा और नीचे यहाँ पर 1 2 3 3 जीरो है। अब कुछ मत करो, इन सबको गुणा कर दो, गुणा करके यहाँ लिख दो, और नीचे 1000 है, नीचे 1000 है, तो इन सबको गुणा कर दो। 2 3 जा 6, 6 को 22 से गुना करेंगे, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13, 132 है, और इसको 3969 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। 2 9 जा 18, 2 6 12 और 1 13, 2 निम 18 और 1 19, 2 तिया 6 और 1 7, 3 निम 27, 3 6 18, 18 और 2 20, 3 निम 27, 2 29, 3 तिया 9 और 2 11। इसके बाद डबल क्रॉस कर दो, 1 9 जा 9, 1 6 जा 6, 1 9 जा 9, 1 3 जा 3, 8 7 3 10, 9 और 1 10 और 1 19, ठीक है ना। 7 और 1 8, 8 6 14, 14 और 9 23, 9 और 1 10, 2 12, 3 और 1 4 और 1 5, 5 2 3 908 और नीचे है 3 जीरो, 3 जीरो से 3 जीरो काटी, यानी कि वॉल्यूम आ जाएगा इसका 523.908 मीटर क्यूब। बहुत बड़ा क्वेश्चन था ये, अच्छा खासा। बेटा ध्यान से समझना, कहता है 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है, जिसका रेडियस आर कहलाता है, छोटा आर, और उनका सरफेस एरिया ए कहलाता है, कैपिटल ए। इस 27 सॉलिड आयरन स्फीयर को, ऐसे जो छोटे 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 ऐसे 27 हैं, टोटल है 27 है, इनको सबको पिघलाया और इन सबको पिघला के एक बड़ा सा आयरन स्फीयर बनाया, एक बड़ा सा, ठीक है ना, बड़ा सा आयरन स्फीयर बनाया, जिसका जो सरफेस एरिया है वो एस डैश है, ठीक है। सबसे पहले आपसे कहता है कि नया वाला रेडियस बताओ, यानी कि इसका रेडियस कितना होगा ये बताओ। दूसरा आपसे कहता है कि पुराने वाले के एरिया की नए वाले से रेशो बता दो। पहले नए वाले का रेडियस निकालता है। अब आप समझो, ये जितना भी होगा इसका वॉल्यूम 27 बार उसके एक वॉल्यूम के बराबर है। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप, है ना। 27 टाइम्स, तो 27 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ छोटा वाला स्फीयर इज इक्वल टू एक बड़ा वाला वॉल्यूम ऑफ स्फीयर के बराबर है, समझ रहे हो। तो 27 टाइम्स छोटे वाले वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला 4/3 पाई छोटा आर, मतलब है ना इस तरीके से, सिर्फ ये आर है ना, आर क्यूब। लेकिन ये बड़ा वाला फिर से वही 4/3 पाई और बड़ा वाला आर डैश वाला क्यूब, क्योंकि इसका रेडियस हमने आर डैश कहा है बड़े वाले का। यहाँ 4/3 4/3 पाई और पाई कट गए, यहाँ बचा आर क्यूब और कितना 27 में, यहाँ बचा आर डैश क्यूब, इस तरीके से। अब ध्यान से समझना, 27 किसका क्यूब होता है, 3 का। तो आप लिखोगे 3 और ये वाला आर इस पूरे का क्यूब, ये हो जाएगा, और इस वाले का आर डैश और इसका क्यूब, क्यूब से क्यूब काट दो, तो जो बड़ा वाला रेडियस है वो छोटे वाले के 3 गुना के बराबर आ गया। क्या ये बात समझ पा रहे हो आप लोग। यहाँ 27 है, 3 का पावर 3 लिखा ना, 27 को आप क्या लिखोगे 3 का पावर 3, और ये आर है उसका पावर भी 3, दोनों का पावर 3 हो गया। और जो नया वाला रेडियस है उसका पावर तो 3 है ही, तो 3 से 3 पावर काट दी, तो जो नया वाला रेडियस है वो पुराने वाले का अगर हम कितना करें 3 गुना कर दें,
तो वो नया रेडियस है। इतना, एक काम खत्म। अब इसका दूसरा काम, उसने बोला था दोनों के सरफेस एरिया रेशो, दोनों के सरफेस एरिया का रेशो बताओ। किसका? एस वाले का एस डैश से, यानी कि ये अपना ओल्ड स्फेयर है और ये अपना न्यू स्फेयर है, इसके सरफेस एरिया का रेशो निकालना है। ओल्ड वाले का फॉर्मूला क्या? 4 पाई आर स्क्वायर, और न्यू वाले का क्या एरिया? 4 पाई आर डैश का स्क्वायर, है ना। देखो 4 पाई 4 पाई 4 पाई 4 पाई कट गई, ठीक है ना। अब ये वाला रेडियस, इस आर को आप आर ही लिखो, लेकिन इस आर डैश को आप क्या लिख सकते हो? 3r। इस आर डैश को आप क्या लिख सकते हो? 3r और उसका स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये आर स्क्वायर है, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9, और ये आर स्क्वायर ही रहेगा, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, क्या बचेगा? 1/9, जिसका रेशो 1:9 हो जाएगा। अगर आप में से किसी को ये बात समझ ना आई हो तो दोबारा समझ लो आराम से। दोनों के एरिया को ऊपर नीचे रखा, छोटे वाले रेडियस को आर स्क्वायर ही लिखा, लेकिन बड़े वाला अपना आर डैश है। तो भाई जायज बात है, दोनों अलग अलग है, कट नहीं सकते। तो मुझे पता है ये जो आर डैश है इसको मैं 3r लिख सकता हूँ, तो मैंने इस आर डैश की जगह 3r लिखा। जब मैंने इसको 3r लिखा तो उसके ऊपर भी स्क्वायर था, तो उसके ऊपर जो स्क्वायर है 3 का स्क्वायर 9 बन गया, और r का स्क्वायर आर स्क्वायर, और दोनों आर स्क्वायर कट गए, 1/9 बचा, रेशो 1/1, रेशो 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्सूल। कैप्सूल कभी भी आपको दी जाए ना, तो वैसे इसने बोला हुआ है किस शेप की है, वैसे तो सिलेंडर और स्फेयर दोनों मिला के होती है, लेकिन इसने बोला है कि एक जो कैप्सूल है ना वो स्फेयर की शेप में है। मतलब ये हमारी कैप्सूल है इस तरीके से, ठीक है, ये कैप्सूल है। कह रहा है इसका जो डायमीटर है ना दैट इज 3.5 mm। तो आपसे कह रहा है कि हाउ मच मेडिसिन इन मिलीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब के अंदर ही इज नीडेड टू फिल दिस कैप्सूल। कह रहा है इसके अंदर हम क्या करें, कितना मेडिसिन डालें, इसके अंदर हम कितनी, मतलब ये कैप्सूल है ना, इसके अंदर, कैप्सूल के अंदर क्या होती है? दवाइयां ही तो होती है। कह रहा है इस कैप्सूल के अंदर हम कितनी दवाई डालें कि ये भर जाए, यानी कि क्या भरने की बात हो रही, क्या मांग रहा है? वॉल्यूम मांग रहा है। लेकिन वॉल्यूम निकालना बस, खत्म, और कुछ नहीं करना। 4/3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई को आपने यूज करना है 22/7, आर क्यूब मतलब 3.5/2, क्योंकि डायमीटर 3.5 है तो रेडियस क्या हो जाएगा? 3.5 का आधा, गुना में 3.5/2, गुना में 3.5/2। पॉइंट हटाओगे नीचे 0, पॉइंट हटाओगे नीचे 0, पॉइंट हटाओगे नीचे 0। इसको काट लो 5 के पहाड़े में 7/2, 7/4, इसको काट लो 7/4, इसको काट लो 7/4, 4/3 गुना में 22/7, गुना में 7/4, गुना में 7/4, और गुना में 7/4। 4 से 4 कट गया, 7 से 7 कट गया, 22 है, गुना में 7 है, गुना में 7 है, और नीचे बचा इधर 3, और इधर बचा है 4, और इधर बचा है 4। अपने को सबको सॉल्व करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। अच्छे से इसको काट लो, 2 के पहाड़े में 11 नंबर, और क्या होगा? 77, 11 7 77, और फिर 7 भी है यहाँ पे, और ये 3 दूनी 6, 6 चौक 24 होता है। 77 को 7 से गुना कर लेते हैं, 7 7 49, 7 7 49 एंड 5 53। ये हमारा हो जाएगा 539, और ये हो जाएगा हमारा 24। इसके बाद इन्हें आप डिवाइड कर लो, 24 दूनी 48, ठीक है ना, 5 बच जाएगा, ऊपर से 59 आएगा, 24 दूनी 48, 11 बच जाएगा, पॉइंट लगा के आप 0 लिखोगे। 24 के पाड़े में मेरे ख्याल से 4 नंबर पे 96 आता है, 14 बच जाएगा, पॉइंट लगा के 0 लगा लो। 24 के पाड़े में 5 नंबर पे 120 आता है, 20 बच जाएगा, यानी कि हमारा आंसर आ जाएगा 22.45 mm³। इतना आपको इसके अंदर क्या भरना है, दवाई भर सकते हो। देखो अब मैं आपको एक चीज समझा देता हूँ। जैसे हमारा आंसर आ रहा है 22.45, अपन ने क्या है ना इसको 2 डिजिट तक सॉल्व करा है। मैं 46 बता देता हूँ क्यों है। जैसे 20 आ गया, फिर 0 लगाओगे, तो आप 24 के पाड़े में इसे करोगे 96 और 96 192, यानी कि 8 नंबर पे 192 पे सॉल्व करोगे, ठीक है ना। उसके बाद ये क्या बच गया, आपका आंसर बचा 22.458। अब आपको पॉइंट के बाद सिर्फ 2 ही डिजिट दिखानी है, तो इस 8 को हटा दो, इस 5 को क्या कर दो 6। तो आप समझ रहे हो 22.46 क्यों आंसर। यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म हो जाता है।